आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट, और उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार करने हैं उन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके। तो दो लीनियर इक्वेशंस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको रेक्टेंगल जो गार्डन है ना उसका डायमेंशंस बताना है। और डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर होता है। आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर में लेंथ और ब्रेथ होती है और 3 डायमेंशनल फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल गार्डन का लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैरीमीटर समझ लेते हैं कि पैरीमीटर क्या है। पैरीमीटर आपको हालांकि पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे ढंग से उनको एक बार पता चल जाएगा। पैरीमीटर किसी भी फिगर का, पैरीमीटर आप किसी भी फिगर का निकालोगे तो आपको करना क्या है, उस फिगर के जितने भी साइड्स है ना उनको सम कर देना है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन फिगर। यही क्या हो जाएगा, पैरीमीटर हो जाएगा। जैसे कोई भी पॉलीगन ले लेते हैं, हालांकि पैरीमीटर ज़्यादातर पॉलीगन का ही निकलता है। पैरीमीटर की अगर बात करें तो पॉलीगन के ही बारे में बात करेंगे। पॉलीगन क्या होता है, सिंपल, जिसके पास 3 साइड्स हो या 3 से ज़्यादा साइड्स हो, 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 साइड्स, मोर देन 3 साइड्स, मोर देन 3 साइड्स। तो जिस फिगर के पास 3 साइड्स हो और जिस फिगर के पास 3 से ज़्यादा साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो ट्राइंगल, ये पॉलीगन है, रेक्टेंगल पॉलीगन है, ठीक है, हेक्सागोन, हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन बना लो, ऑक्टागोन बना लो, ये सब क्या होता है, पॉलीगन होता है। देखो इसके पास कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागोन बना दिया मैंने, तो 8 साइड है ना। तो ये सब क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि इसके पास 3 साइड है और 3 से ज़्यादा साइड वाले को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। और इसका पैरीमीटर निकालेंगे तो इनके साइड्स को ऐड कर देना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम रेक्टेंगल को लेते हैं, तो रेक्टेंगल के पास आपको पता है ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये वाली भी लेंथ हो जाएगी और ये वाली ब्रेथ हो जाएगी। तो इसका पैरीमीटर निकालेंगे, रेक्टेंगल का पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है पैरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके सारे साइड्स को ऐड कर देंगे, मतलब लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ, 2 बार हो जाएगा। ब्रेथ को हम लोग विथ भी बोलते हैं ना, ब्रेथ को विथ भी बोलते हैं, विथ, विथ और ब्रेथ एक ही चीज़ है ना। तो ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा ये 2L और प्लस 2B, ओके, 2 टाइम्स L और 2 टाइम्स B। तो ये फॉर्मूला हो गया रेक्टेंगल के पैरीमीटर का, और यहीं से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और फिर इसे रफ करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L प्लस B होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला लर्न भी होगा, लेकिन मैंने उन स्टूडेंट के लिए हेल्प कर दिया है जिनको नहीं पता होगा, पैरीमीटर के बारे में आइडिया नहीं होगा, ठीक है। आइए देखिए, अब स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या बोला है, हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसने मिक्स करके सब कुछ दे दिया है। तो इस वाला जो, ये वाला जो लाइन है ना स्टूडेंट, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो इसको आप समझना अच्छे से, ठीक है। पहले इसको आपको मैं समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं चीज़ों को बताता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, यानी विथ, ब्रेथ को क्या बोलते हैं, विथ, यहाँ पे विथ दे रखा है। तो ना तो हमें लेंथ पता है ना ही हमें विथ पता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ और विथ यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि इक्वेशन बनाने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैं कॉमा लगा करके विथ को y मान लेता हूँ, क्लियर है। अब आप इसमें इसको यहाँ पे अरेंज करो, इस चीज़ को यहाँ पे अरेंज करो, लेकिन उससे पहले रुको, उससे पहले क्या करो, आप यहाँ से पढ़ लो क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो इससे एक इक्वेशन तैयार कर लो, ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। इतने लाइन से हम एक इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ है अपनी, लेंथ देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज,
लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। मोर का मतलब प्लस, कितनी ज़्यादा है तो विथ से ज़्यादा है, विथ से ज़्यादा है, तो 4 मीटर प्लस हो जाएगा विथ। तो लेंथ कितनी है स्टूडेंट, x, ठीक है, और 4 प्लस y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन के आएगा, इससे इक्वेशन बनाएंगे तो ये वाला y इधर शिफ्ट कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन हम लोग कहाँ से बनाएंगे, जो हम लाइनें छोड़ दिए हैं, स्टेटमेंट की जो लाइनें छोड़ दी हैं अभी, हम लोग कौन सी लाइन को सॉल्व किए, ये वाले लाइन को सॉल्व किए जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। अब देखो जो ऊपर की लाइनें रह गई है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इसका अब अर्थ समझो, ये तो केवल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये होता है, लेकिन इसका हाफ करने के लिए बोल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले एक बार देखना, समझना आप इस चीज को। P फॉर पेरीमीटर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, P फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो ये आप देखो, इसको अगर हम यहाँ से लेंथ की जगह पे x रख दे और विड्थ की जगह पे y रख दे तो फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा 2x प्लस वाई। लेकिन देखो यहाँ पे केवल पेरीमीटर नहीं बोला स्टूडेंट, पेरीमीटर का हाफ बोल रहा है। तो इधर अगर आप हाफ को प्लेस करोगे, यहाँ पे हाफ प्लेस करोगे तो यहाँ भी आपको हाफ करना होगा। अगर आप इधर हाफ कर रहे हो तो इधर भी हाफ करना होगा, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और मैथ में इसको हाफ को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1/2 से। तो इधर मैथमेटिकल है और इधर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इधर मैंने हाफ लिख दिया और इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से इसको कट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। और चेक करो उसके बाद, ये लाइनें तो हम लोग, ये लाइनें हम सॉल्व कर चुके हैं, ये इस लाइन को हम लोग सॉल्व कर दिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना दिए। इस लाइन को स्किप कर दो तो हाफ जो है पेरीमीटर रेक्टेंगल गार्डन का इज 36 मीटर, ये इसके बारे में बोला है, इज 36 मीटर, हाफ द पेरीमीटर के बारे में बोला है, रेक्टेंगल गार्डन के बारे में। तो यहाँ पे क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो देखो सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पे बन गया अपना स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 36, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक दोनों समझ में आ गया होगा, ये दोनों इक्वेशन कैसे बनाना है स्टेटमेंट को पढ़ करके। अब हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है आपको इसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाना होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट टेबल, अरे भाई कोऑर्डिनेट टेबल यानी ये वाला टेबल, याद आया, ये टेबल बनाना है x और y, ठीक है, दोनों के लिए। और फिर आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, फिर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो। चलो आपने यहाँ तक तो कर लिया होगा पॉज करके नोट, है ना। अब इससे हम लोग कोऑर्डिनेट टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट टेबल, इस वाले से कोऑर्डिनेट टेबल और इस वाले का कोऑर्डिनेट टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। फिर हम लोग इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफ होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। तो आप ये चीज़ें कॉपी पे नहीं करोगे, आप ये जो चीज़ें हैं ना, जो ये मैं कर रहा हूँ अब, इसको आप लोग करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। हालांकि मैं ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर पे करोगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज़ को ग्राफ पेपर के ऊपर करना। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, इसका कोऑर्डिनेट टेबल इसी के नीचे बना देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा है अपना स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन तो छोटा सा है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यूज को लेनी होगी, ठीक है। छोटे वैल्यूज को लोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ग्राफ बनाने में, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब उतनी बड़ी कॉपी आप कहाँ से लेके आओगे, तो मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज को लूंगा, ठीक है, दोनों जगह। और 36 जो है, देखो स्टूडेंट हालांकि मैंने पहले सॉल्व कर लिया इसको कॉपी पे, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स को ले लो, 4 के मल्टीपल्स को लोगे ना वैल्यूज में तो आपको इजी हो जाएगा। 4 के मल्टीपल्स कहने का मतलब 4 के टेबल का ले लो, ताकि आपको इस पे प्लॉट करने में भी इजी होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से ना, तो वो वाली वैल्यू लेंगे, 4 8 है ना, 12 16, इस तरह के वैल्यूज को यहाँ पे यूज करते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज को, ताकि इजी हो जाएगा करने में। तो देखो सबसे पहले इस वाले को फिल कर देते, बड़े वाले को। तो यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं, x का वैल्यू 16। तो चेक करो y क्या आएगा, 20 आएगा, है ना।
हाँ y20 आएगा। अब 4 के 20 तक हो गया। अब आप यहाँ पे बड़ा वैल्यू ले लो, 24 ले लो, ठीक है ना, 24 ले लेते हैं। x का 24, x 24 है तो y हमारे पास कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक है। यानी बड़े बड़े वैल्यूज को लो ताकि आपको इस पे प्लॉट करने में आपके ग्राफ पेपर पे वो एडजस्ट हो जाए। अगर आप मान लो छोटे छोटे वैल्यू लोगे तो ग्राफ पेपर पे एडजस्ट करने में लंबा बनाना पड़ेगा। मतलब आप अगर मान लो 2 लेते तो 2 उधर घटाते तो 32 होता, तो सोचो 32 आपको खींचना पड़ता, y का वैल्यू 32 तक लेना पड़ता, तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो छोटा छोटा वैल्यूज को लो। तो ये हो गया। अब ये वाला फिल करते हैं, भरते हैं। ये देख लो, चेक कर लो एक बार, सही है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसको भी करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू को 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 लेंगे तो वैसे तो 4 आ जाएगा, बहुत छोटा सा आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया बड़ा वैल्यू लो, ठीक है, बड़े वाले वैल्यू को। इन्हीं में से कोई वैल्यूज को यूज करें क्या? हाँ देखो, अगर हम x को 20 ले लें, देखो x को यदि 20 रखते हैं, हालांकि इसमें y 20 है, बट अगर हम x को 20 रखें यहाँ पे और y को 16 रखें तो 4 आ जाएगा ना। 20 - 16 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे x को 24 लें, देखो स्टूडेंट, x को 24 लें तो y क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चेक कर लो, 24 - 20 4 आएगा, ठीक है ना, सही है। हाँ, अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दो। ये अपना y एक्सिस हो गया, y डैश x डैश x। मैंने पहले लाइन खींच दिया था, तो चलो आप यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे प्लॉट करते हैं पॉइंट। ये तो अपना ओरिजिन हो गया। उसके बाद हाँ, हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, 4 का मल्टीपल्स लगाएंगे, यानी 4 8 ऐसे करके मल्टीपल्स लगाएंगे। तो यहाँ पे स्केल लिख देते हैं हम लोग। स्केल क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट वो हम 4 मीटर के इक्वल ले रहे हैं। अब मीटर क्यों लगाया, यहाँ देखो मीटर यूज किया गया है ना, मीटर यूज किया गया, इसलिए मैंने यूनिट में मीटर लगा दिया। अगर मान लो कुछ भी नहीं यूज होता तो मैं भी यहाँ पे 4 यूनिट लिख देता, 1 यूनिट इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 4, उसके बाद गैप 8, उसके बाद 8 के बाद 12, ठीक है। 4 का गैप लेकर के कर दो। यहाँ पे 16, मैक्सिमम कितना 24 तक है ना, 16। उसके बाद 5 से 20 और 6 से 24 और 8 से 32, ठीक है। उसके बाद 9 पे 36। देखो मैंने आपको पहले बोल दिया स्टूडेंट, मैंने एक बार कॉपी पे इसको बना लिया है। यहाँ पे कैमरा में बताने से पहले मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इजी से इजी सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। आप यहाँ पे कोई और भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई और भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे वाले पॉइंट्स को रट लो, मैंने इसलिए ये सारे पॉइंट्स यूज में लिए ताकि ग्राफ बनाना इजी हो जाए और आपको समझाने में भी इजी हो जाए, ठीक है। तो 36 हो गया। यहाँ पे भी कर लेते प्लॉट, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24 और 32 और 36, ठीक है। तो 4 हो गया और 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20, 24 और 32 और 36। अब एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइड का नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मैंने यूज में नहीं लिया है, इसलिए नेगेटिव साइड में मैंने ड्रॉ नहीं किया। पॉजिटिव साइड का वैल्यू लिया है, इसलिए मैंने दोनों में पॉजिटिव वैल्यू को ड्रॉ किया है। अब हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 20 और 16 कोऑर्डिनेट मिल रहा है इस वाले बॉक्स से, और इस वाले से कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 24 और 20 ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 16 और 20, और ठीक है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 24 और 12। मुझे शक लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं किया ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 20 में से 16 गया 4, 24 में से 20 गया 4, सही है, इधर भी सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, 16 और 20। 16 ये रहा, पहले इसको करते हैं, पहले इसको इस वाले इक्वेशन को। तो 20 ये रहा 20 और y पे 16 पे रुकना है, तो स्केल का यूज़ कर लेते हैं। छोटा वाला स्केल है मेरे पास, इसी का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा अपना, ठीक है। तो मार्कर से बनाने पे क्या होता है, स्केल यूज़ करें, पता चला इरेज हो गया तो फिर से बनाओ, ठीक है। चलो ये अपना पॉइंट आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया x 20 और y 16। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं A, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24 और 20, तो ये रहा 24 और 20 पे जाकर रुकना है, तो ये यहीं पे बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मैं गैप छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब समझ जाना क्योंकि मैंने उसके लिए छोड़ दिया
ताकि घौच पौच नहीं हो, ठीक है, अपना सुंदर दिखे। ये हो गया 20। चलो यहाँ पे ये क्या है अपना, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये बी मान लेते हैं, बी पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 24 और 20, ठीक है। अब आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, हालांकि स्केल छोटी है मेरी, फिर भी मैं जितनी बड़ी है उतनी बड़ी तो लाइन खींच ही लेता हूँ, फिर अपने हाथ से बढ़ा दूंगा इसको, हाथ से बढ़ा देता हूँ। चलो देखो ये लाइन है ना, तो ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो इसके बाद देखो, एक ग्राफ तो अपना रेडी हो गया, दूसरा ग्राफ बनाते हैं 16 और 20। तो 16 x पे 16 और y पे 20, मतलब इसको यहाँ पे लाना होगा मुझे। देखो 16 हो गया और ये हो गया 20, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं C, और C पॉइंट क्या आ रहा है 16 और 20, x 16 है और y 20 है। उसके बाद x 24 और x 24 है और y 12 आ रहा है, मतलब इसको 24 का तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है, तो इसको बस ड्रॉ करना है 12 को यहाँ तक, ठीक है। y पे 12 जाना है, तो 12 तक में मुझे ड्रॉ करना होगा। ये हो गया 12, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये इस पॉइंट का नाम हम D दे देते हैं, और D का कोऑर्डिनेट जो है 24 और 12। अब इसको ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं C और D को, तो दूसरा वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो स्केल तो छोटी है, इसलिए फिर भी ट्राई तो कर ही लेते हैं ना। तो अब देखो ये लाइन बड़ी कर लेता हूँ मैं इधर, और ये इधर। तो देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, ये पॉइंट कौन सा है 20 और 16, है ना, ये वाले यानी ए वाले पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट स्टूडेंट, 20 और 16। कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बन गया, ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये ग्राफ हो गया अपना। और इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमसे बोला था ग्राफिकली इसका डायमेंशन बताइए, तो सॉल्यूशन जहाँ पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन इसका हो गया x का वैल्यू ये a सॉल्यूशन हो गया, मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a पॉइंट सॉल्यूशन हो गया, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 20 और 16। तो x का वैल्यू यहाँ से, x का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे इसको 1 मिनट थोड़ा क्लोज करके लिख देता हूँ मैं। a पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है 16, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, सॉरी x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 आ रहा है ना, x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 16 है, मतलब x 20 मीटर है और y 16 मीटर है। अब आप चेक कर सकते हो x क्या है स्टूडेंट, लेंथ था ना अपना, x क्या था लेंथ, तो 20 यहाँ 20 रखो, और विड्थ क्या हो जाएगा 16, यानी ये हो गया 20 और ये हो गया 16। और क्या बोला था इसके बारे में, लेंथ के बारे में, लेंथ जो है विड्थ से 4 अधिक है, तो आप चेक कर लो, लेंथ जो है विड्थ से यानी ब्रेथ से 4 अधिक है ना, 4 अधिक। तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, ये सॉल्यूशन, आप इसको कॉपी कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।